हरि ओम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष चौबे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। I am very pleased and happy as usual whenever I get chances to communicate with you. जब कभी भी आपसे बात करने का मौका मिलता है तो मुझे दुनिया की ऐसे लगता है सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। मैं आप लोगों से एक टॉपिक पे आज बात करना चाह रहा हूँ और वह टॉपिक यह है कि भारत में जो 60 लाख साधु रहते हैं, जिन साधुओं पर हमारी इतनी अपार श्रद्धाएँ हैं, जिन साधुओं को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, जिन साधुओं को हम लोग कभी-कभी अपने माता-पिता से भी अधिक मान बैठते हैं, क्या ये साधु सम्मान के हकदार हैं? क्या इन साधुओं पे हमें आँख मूंद कर भरोसा करना चाहिए? From last 2 years, I am visiting so many ashrams in search of myself and in search of God. But I am very disappointed because I wasted my 2 years in search of God and myself in these ashrams. मैं पिछले 2 सालों से जो है विभिन्न आश्रमों में जा रहा हूँ अपने आप की खोज में और भगवान की खोज में। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मैं इन आश्रमों में आकर के बहुत अधिक निराश हूँ, बहुत अधिक मैं फ्रस्ट्रेशन का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव रियलाइज्ड दैट nobody is able to get you touching with God. Nobody has the required competence to introduce yourself and to introduce to you to God, भगवान से। और जो जो अपने जो आप हो उससे आपका परिचय कोई व्यक्ति करा सके, मुझे लगता है ऐसी क्षमता किसी व्यक्ति में नहीं है। Almost the powerful monks, sadhus, or godmen, so you can say, I think that they are not godmen, they are very good salesmen. They maneuver, they manipulate the things of our past very wisely, and people are trapped in it. जो जिनको हम गॉडमैन कह रहे हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, ये सब साधु जो हैं, ये वास्तव में बहुत बड़े सेल्समैन हैं। सब मार्केट है और दे आर डूइंग देयर मार्केटिंग वेरी वेल, और वे अपना मार्केटिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैं यहाँ सतगुरु जी के आश्रम में हूँ। यह जो आश्रम है 150 एकड़ में फैला हुआ है। एवलनगिरी जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों की तलहटी में ये आश्रम बसा हुआ है और यहाँ पे 112 फीट आदि योगी जो शिव हैं, उनकी स्थापना फरवरी 2024 में की गई, जिसका अनावरण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को आमंत्रित किया गया था और वे आए और उन्होंने उसको जो है उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में उसका अनावरण भी किया। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैं किसी खास व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रविशंकर जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सतगुरु जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे किसी भी आश्रम के बारे में आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू सर्च द गॉड इज़ इन योर सेल्फ। अगर आप भगवान को पाना चाहते हो, भगवान आपके अंदर है। यू हैव टू सर्च द गॉड इन द पीपल हु आर डाउन ट्रोडन, हु आर डिप्रेस्ड, हु आर फ्रस्ट्रेटेड, हु आर इन ग्रीफ, हु आर इन एग्नी। जो दुख में है, जो पीड़ा में है, जो कराह रहा है, उस व्यक्ति की आप अगर मदद करोगे तो मुझे लगता है कि दैट वे इज़ द गुड वे टू फाइंड द गॉड। उसे भगवान को पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। मैं यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से हूँ और यहाँ पे जैसे कि लोग यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे कुंड है, उस कुंड में के पानी में नहा कर स्नान करने के बाद यदि आप शिवलिंग जो यहाँ पे हैं, शिवलिंग के सामने बैठ जाओगे तो आप अपने आप मेडिटेशन में चले जाओगे। बट आई यूज टू डू मेडिटेशन फ्रॉम लास्ट so many years, but I am unable to meditate here। मैं यहाँ पे मेडिटेशन नहीं कर पाया। सो ये ऑटोमेटिक कह रहे हैं मेडिटेशन में आने के लिए। मैंने पूछा कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बट यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक इवन अ वर्ड। Nobody is prepared here because all are the part of this marketing,
all are the part of the system, and when you raise the finger against the system, you shall be either destroyed or shall be kicked out from this institution or center. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं है। यहाँ रहने के लिए, खाने रहने के लिए जो चार्ज है उसी में खाना है। बाहर के जो लोग हैं उनको अलाउड नहीं है अंदर आने के लिए कि वे आकर के भोजन कर सकें। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि 10 to 20,000 पीपल विजिट हियर एवरी डे। तो आप कहोगे 10 से 20,000 लोग जो यहाँ रोज आते हैं, क्या वो पागल हैं, क्या वो? मैं आपको बता दूं कि जो यह आश्रम है, सदगुरु जी का आश्रम, तो इस सदगुरु जी का आश्रम को चलाने वाले जग्गी आपको वासुदेव हैं। 1957 में उनका मैसूर में जन्म हुआ था। 25 साल की अवस्था में उन्होंने चिकन का व्यवसाय स्टार्ट किया। इसके बाद वे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आ गए। फिर इसके बाद उनका यह कहना है कि 1981 में ही गॉट एनलाइटनमेंट। एक दिन वह चामुंडा देवी की मंदिर में सोए हुए थे और चारों तरफ से उन्होंने कहा कि माई ऑल द सेल्स स्टार्टेड टू ब्रस्टिंग। ऐसा लगा कि मेरे सारे सेल जो है, मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं जो है वो फूट रही हैं, सारा संसार मेरे मेरे अंदर आके समा गया है। और उन्होंने ये कहा कि मुझे अपने पिछले जन्म भी याद आ गए। तो मैं पिछले जन्म में सपेरों के परिवार से था, इसलिए मुझे सांपों से प्रेम है। तो आपको उनके फोटो में बहुत सारे सांप सर्प दिखाई दे जाएंगे। इन 1984 ही गॉट मैरिड, बट इन 1997 हिज वाइफ वॉज डाइड। 1997 में उनकी वाइफ का जो है देहावसान हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विजय कुमारी उनकी जो वाइफ थी, उनके फादर ने यह क्लेम किया कि सदगुरु पॉइजनड हर और देयर वाज समथिंग मिस्टीरियस महासमाधि में मेरी जो है बेटी नहीं मरी। और आप समझ सकते हो कि वह स्त्री जिसका 3 साल की बेटी हो, वो कैसे महासमाधि जा सकती है। मैं आपको किसी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ पर मैं आक्षेप नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो योगा मैट आप बाहर में 200, 300, 400 रुपये में योगा मैट, 300, 400 में योगा मैट मिल सकता है आपको। यहाँ पे कोई भी योगा मैट 2000 से 3000 के बीच में है। धोती जो है, जो 100-200 रुपये मिलते हैं बाहर में, तो धोती आपको यहाँ पहनने के लिए आपको 1000 से 1200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पे फूड तो है, लेकिन फूड इज़, आई थिंक इट इज़ वेरी आई थिंक डाइजेस्टिव फूड। बट if you are foodie and if you don't like it, then there are so many stalls and you get food by paying a very heavy charges. साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी योगा या मेडिटेशन की जो क्लास है वो फ्री में नहीं है। एक उप योग की क्लास चलाते हैं जिसमें देयर इज ओनली ट्विस्टिंग ऑफ योर बॉडीज एंड योर आर्म्स एंड थिंक दैट इज नथिंग एट ऑल। यहाँ पे जो योगा की क्लास है, आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी कि 21 सप्ताह का जो हठ योग की क्लास है उसके लिए फॉरेनर से 10,40,000 चार्ज करते हैं, और जो इंडियंस हैं उससे 9 लाख रुपए जो है चार्ज किए जाते हैं। यही योगा हठ योग जो है, आई आई ज्वाइंड सम क्लासेस फॉर हठ योग एंड अष्टांगा इन ऋषिकेश ओनली बाई पेइंग 30,000। 30,000 रुपये में जो योग की क्लास जो आपको यहाँ मिल सकता है, वही योग की क्लास यहाँ पर करने के लिए आपको 9 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बट कहते हैं ना कि जितना बड़ा एडवर्टीजमेंट, जितनी बड़ी दुकान, आप उतना ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। एंड पीपल आर अट्रैक्टेड, क्योंकि हर आदमी यही सोचता है कि अगर इतने सारे लोग जा रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर भगवान की खोज करनी है तो भगवान की खोज के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। यू हैव टू नॉट गो टू एनीवेयर, यू हैव टू फाइंड गॉड इन योर सेल्फ। अपने आप में आप भगवान को ढूंढो, लोगों में भगवान को ढूंढो। और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, when you are doing your duty very honestly and diligently, then you are very near to God। जब आप अपने कर्तव्यों का पालन बड़ी ईमानदारी के साथ करते हो, बहुत ही तत्परता के साथ करते हो, तो आप भगवान के सबसे ज़्यादा करीब हो। किसी भी अध्यात्म में जाने के लिए परिवार को छोड़ना जरूरी नहीं है। अध्यात्म में जाने के लिए समाज को छोड़ना जरूरी नहीं है, अपने कार्यों को छोड़ना जरूरी नहीं है। यू जस्ट हैव सम टाइम, आइदर 1 hour और half an hour for
प्राणायाम, योग और मेडिटेशन। आप प्राणायाम के लिए, योग के लिए और जो है ध्यान के लिए आप आधे से 1 घंटे प्रतिदिन अपने घर पे निकालें और साथ ही साथ अपने काम करते रहें, ऑनेस्ट रहें, ईमानदार रहें अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। यू शैल गेट ब्लिस एंड एन्थ्रालमेंट इन योर लाइफ। आपको जीवन में आनंद मिलेगा, आपको जीवन सुख की प्राप्ति होगी। नो बाबास, नो साधुस, नो मॉन्क्स, नो सीयर्स आर एबल टू गेट यू पैसिफाई। कोई भी जो साधु संत हैं वो आपको शांति नहीं कर दे सकते, शांत नहीं करा सकते। when you have problems in your life, then you are not going to be meditated at all। जब आपके जीवन में समस्याएं रहेंगी, दुख रहेगा, तो आपको ध्यान कभी नहीं हो पाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा अगर ध्यान आपको हो भी गया, then you have to be escapist। आपको प्लानवादी होना पड़ेगा, आपको घर परिवार सब छोड़कर भागना पड़ेगा, नहीं तो आपको आपको जो है इस तरीके से समस्याओं के साथ में कभी भी ध्यान नहीं हो सकता। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप विद्यार्थियों के लिए कि आप ध्यान करो, योग करो, आसन करो, घंटे 2 घंटे आप कर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ाई करते रहो। गेट योर जॉब, नौकरी पाओ, अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करो, देश की सेवा करो, देश को आगे बढ़ाओ। बिकॉज इफ़ यू हैव नो कंट्री देन यू हैव नो आइडेंटिटी। बिना देश की आपकी कोई पहचान नहीं है। एंड इफ़ यू हैव नो आइडेंटिटी देन यू आर नथिंग इन दिस वर्ल्ड। यह संसार बहुत बड़ा है, इस दुनिया में अगर आपकी पहचान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।